अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैनि अन इश्कुर ली व लिवालिदैक। अन अबी अब्दुर्रहमान अब्दिल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सअलतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युल अमलि अहब्बु इलल्लाहि तआला क़ाल अस्सलातु अला वक़्तिहा क़ुल्तु थुम्मा अय्य क़ाल बिर्रुल वालिदैन क़ुल्तु थुम्मा अय्य क़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह। मुत्तफ़क़ुन अलैह। अल्लाह रहीम करीम के हम्द व सना जनाब रसूल रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पे दुरूद व सलाम ला इंतहा। जनाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस मुकर्रम मुशर्रफ मुहतरम अकरम अक़दस अजमल अहसन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा की मुक़द्दस जमात पर भी अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाज़िल हों। मोहतरम सूरह लुक़मान की आयत की मैंने तिलावत की है जिसका मफ़हूम पेश खिदमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने वसीयत की इंसान को उसके वालिदैन के बारे में। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, इसकी मां ने इसको पेट में थक थक के रखा। और फिसालुहु फी आमैन, और फिर थक थक के दूध छुड़ाया, 2 साल दूध पिलाया। अनिश्कुर ली व लिवालिदैक, अल्लाह फरमाते हैं मेरा भी शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा कर। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तेरे रब ने साफ साफ हुक्म दिया है किस बात का कि इबादत मेरी। व बिल वालिदैन इहसाना, और एहसान वालिदैन के साथ। अब देखें रमजान, कुरान और वालिदैन, रमजान, कुरान और वालिदैन, इनका अल्लाह जिक्र कर रहा है। और फिर एक जगह पर रमजान, वालिदैन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ। फिर एक जगह पर 3 बंदों का वाकया बयान किया गया जो किसी मुसीबत में फंस गए, परेशानी में फंस गए। फरमाया कुरान जो है ये भी शफाअत करेगा अपने सुनने वालों की, पढ़ने वालों की, उस पर अमल करने वालों की। रमजान भी शफाअत करेगा कि अल्लाह दिन को इसने रोजा रखा, भूखा रहा, प्यासा रहा, और रोजा सिर्फ पेट का नहीं रखा, ज़बान का भी रखा, गीबत नहीं की, आंख से खयानत नहीं की, कान से गीबत नहीं सुनी, हाथ से हराम का रुकमा नहीं लाया। ये सारी चीजें हैं रोजे के अंदर। और फरमाया कुरान जो है ये भी सिफारिश करेगा कि अल्लाह रात को थका हारा होता था, सारे दिन का खड़ा होकर तेरा ये अल्लाह मुझे सुना करता था,
तो जब ये सिफारिश करेंगे तो अल्लाह इनकी सिफारिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। और वालिदैन की जो खिदमत है इसको भी अल्लाह रद्द नहीं करता, वो चाहे काफिर ही क्यों ना हो। दो रवायतें हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की एक बेटी है, तो फरमाया उनकी एक रज़ाई वालिदा थी, रज़ाई मां थी, यानी उसका दूध पिया था उन्होंने, इस्लाम नहीं लाई थी। तो वो आई मदीना मुनव्वरा में, तो किसी चीज को तलब किया उन्होंने, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गई, कहने लगी हुजूर वो मुसलमान नहीं है, क्या मैं उनकी खिदमत करूं? तो मैं क्यों नहीं, तू उनकी खिदमत कर। पता चला वालिदैन अगर काफिर भी हो तो उन्हें राजी रखना चाहिए। हाँ, दीन के मामला में उनकी बात नहीं सुनते, दीन के मामला में उनकी बात नहीं सुनते। वालिदैन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की बात, कहते अबू हुरैरा मैं रोटी नहीं खाऊंगी, क्या नहीं खाओ, मोहम्मद करीम का दामन जब तक नहीं छोड़ोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तेरे साथ बात नहीं करूंगी, क्या करना करो। इधर बड़े परेशान हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, कहते हुजूर दुआ कीजिए मेरी मां के लिए। और मैं अबू हुरैरा क्या दुआ करूं? और मैं दुआ कीजिए अल्लाह इसको इस्लाम की नेमत से नवाज दे। अब देखें, उधर हाथ उठे दुआ के लिए, उधर अल्लाह ने कबूल फरमा ली। आप भी तो नबी अलैहिस्सलाम के थे, अल्लाह तो मेरे तेरे जैसे लोगों को रद्द नहीं करता। वो तो आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत हाथ में। अब जब वापिस घर गए तो घर ऐसे तो नहीं होते थे ना जैसे हमारे घर हैं, तो पानी गिरने की बात आ रही है, फरमाने लगी अल्लाह ने कहा या अबू हुरैरा, अबू हुरैरा अपनी जगह पर ठहर जाओ। गुस्ल कर रही थी, कपड़े तब्दील किए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस्लाम ले आई। अब आप देखें कुरान, रमजान, वालिदैन, कुरान, रमजान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मुसीबतें वालिदैन की अताअत व फरमाबरदारी मुसीबतों को टाल देती है, परेशानियों को टाल देती है, अल्लाह जाया नहीं करता। आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हुए, तो आपने कहा आमीन, शाबाश, दूसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा तो आपने कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा तो आपने फरमाया आमीन। अब जुमे के बाद सहाबा ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज का अनोखी बात की है आपने जो पहले कभी नहीं की, क्या आपने 3 सीढ़ियों पर कदम मुबारक रखा और क्या कहा आमीन आमीन आमीन। आज तो लोग आमीन से चिढ़ खा जाते हैं, चिढ़ खाते हैं। हमारे एक दोस्त बहुत हो गया बेचारे, वो जाहिर है इस मसाजिद में नमाज पढ़ने वाले आदमी की जुबान से अचानक आमीन निकल जाता है। तो वो किसी रास्ते में मुसाफिर थे, तो आज के सफर में मुझे बताने लगे कि मैंने एक मस्जिद में नमाज पढ़ी तो मेरी ज़बान से आमीन निकल गया। कहने जब सलाम फेरा तो जनाब मेरे पीछे ही बैठ गए। कहने लगे अच्छा, वो समझदार लोग भी होते हैं मसाजिद में, कहीं यार की हो गया, मक्के होती, मदीने होती, सारी अरब की सरजमीन में होती है, इस बंदे की ज़बान से निकल गया तो की हो नहीं गया मस्जिद नो। कहने स्वाए एक दो बंदों के सारे पीछे बढ़ गए, ये तरबियत है हमारी। ओ बाबा आमीन आप भी कहते हैं, आप दिल में कहते हैं, मुझे कहते हैं, आमीन का तो इनकार है ही नहीं किसी को। खैर ये मेरा मौजूद नहीं है, दरगुजर होनी चाहिए। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, हमारे पास आए तो हाथ छोड़ के पड़े पड़े, नाक पे हाथ बांध के पड़े पड़े,
सीने पे हाथ बांध के पड़े, ये सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस पर अमल करे तो करे, और हमें क्या सर पर हाथ बांध रहे? ये तो अल्लाह के घर है, किसी के बाप का घर तो नहीं है ना। लोगों ने इनको भी ऐसा बना दिया है, क्या लिल्लाह। खैर, मैं बात कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हुए तो पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो दीन के रसिया थे, दीन सीखते थे, छोटी छोटी बात पूछते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फरमाने लगा था आज आपने अजीब बात की है कि आपने पहले कभी यूं नहीं किया कि आपने 3 दफा आमीन कहा मिंबर शरीफ पर कदम मुबारक रखते हुए। फरमाया हाँ, जानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील आया था, उसने कहा मफहूम ये अल्लाह उसको रुसवा करे, अल्लाह उसको जलील करे, जिसने रमजान मुबारक को पाया फिर उसके रोजे नहीं रखे, उसकी कदर नहीं की। अब बद दुआ करे जिब्रील और आमीन कहें सादिकुल वादुल अमीन, तो फिर अब अंदाजा करें उस आदमी में कोई है कि फिर बच्चों की गल है उस बंदे की। बद दुआ करे जिब्रील, आमीन कहें सादिकुल वादुल अमीन, तो फिर वो रद्द तो नहीं हो सकती। फिर फरमाया जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील ने कहा तो आप पर दरूद ना भेजे अल्लाह उससे भी रुसवा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आमीन। अब तीसरा बदबख्त कौन है? फरमाया जिसने अपने वालिदैन को पाया फिर उनकी कदर ना की, अल्लाह उसे भी जलील करे। याद रखना मेरी बात, वालिदैन का मकाम तो ये है। पूछा गया हजूर कोई ऐसी नेकी वालिदैन के फौत हो जाने के बाद, फरमाया वो नेकी ये है जो तुम्हारे वालिदैन के दोस्त है, तुम्हारी मां की सहेलियां हैं, फरमाया उनकी भी इज्जत करो। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सफर में थे तो 2 सवालियां रखते थे, एक उनके पास ऊँटनी होती थी और एक गधा होता था। जब ऊँटनी की सवारी से थक जाते तो गधे पर सवार हो जाते। जा रहे हैं, सफर में है, लंबा सफर है, तो रास्ते में एक वो देहाती मिला, उसको देखा, बुलाया, आया, कह ले तू फलाना है? कह लगे हाँ, उसको अपना गधा दे दिया। फिर आपने सर से अपना मामा मुबारक उतारा और वो ले लिया। दूसरे साथी कहने लगे ये तो आपने गधा साथ रखा हुआ है इसलिए कि ऊंट की सवारी से थक जाए तो इस पर सवार हो जाए, ये आपने उसको दे दिया है, सफर बहुत लंबा है। फरमाने लगे तुझे पता नहीं ये मेरे बाप का दोस्त है, ये मेरे बाप का दोस्त है, इनका हक को इनके मरने के बाद भी फरमाया उनके दोस्तों से खैर खाही करते रहना। ये मामूली लोग नहीं है माँ बाप जो है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह उसे जलील और रुसवा कर दे जिसने अपने वालिदैन को पाया फिर उनकी कदर ना की। अच्छा, एक और हदीस है, फरमाया जन्नत तहता दिलाल सुयूफ, जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। और इसी के साथ फरमाया जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत मां बाप के पांव के नीचे है। काम दो नहीं सकते। जब मां बाप बूढ़े हो जाते हैं, अकल थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, एक बात को बार बार दोहराते हैं, बार बार करते हैं। अब ये जनाब उकसाता है बच्चों को कि बाबा जी मालूम की हो गया। वो कहते हैं एक मिसाल है ना, वो छोटा बच्चा था ना, तो दीवार पर आके कौवा बैठा पूछता है
अगे लोग चाचा जी या लाला जी कहते हैं या अब्बा जी कहते हैं, बड़ा मॉडर्न दौर आया तो फिर लोग अब्बा जी कहने लग गए। मेरे साढ़े बचपन में लाला जी या चाचा जी कहते हैं, फिर मॉडर्न दौर हो गया अब्बा जी कहने लग गए, हो मॉडर्न दौर में पापा बन गया। बातें पता नहीं क्या हो गया है। लफ्जों में भी एक कुव्वत होती है, एक जान होती है, वो जान खत्म हो गई है लफ्जों में। तो खैर मैं बात कर रहा था, वो बार बार बच्चा बोलता है अब ये क्या है, कहता बेटा ये कौवा है। फिर थोड़ी देर गुजरती है, अबू ये क्या है, कहते वो कौवा है। फिर थोड़ी देर गुजरती है, अबू ये क्या है, वो कहता है कौवा है। उसके बाद पूछने से वो बताता है, वो कुछ होता है, फिर उसका मुंह चूम लेता है। तो बाप को ये बात याद थी, जब ये जुबान हुआ ना तो एक दफा वहीं कौवा आगे बैठा, कहने लगा बेटा ये क्या है, कहता कौवा है। फिर पूछा क्या है, कहने लगा कौवा। और अब्बा तो समझ नहीं होती, एक बार क्यों दस गया कौवा है। उसने कहा तूने 20 दफा पूछा था, मैंने 20 दफा बतलाया था, फिर मैंने तेरा मुंह भी क्यों लिया था कि मेरा बच्चा बार बार पूछ रहा है, मैंने तो जुबाने के लिए तुझे पूछा, तीसरी दफा पूछा था जनाब तो शौक में गई है। जन्नत तहता मदामिल उम्महात, बूढ़े माँ बाप के साथ रहना यूं है जैसे नंगी तलवार के ऊपर चलना है। एक बात करते हैं वो आपको पसंद नहीं आती, फिर कहते हैं फिर आपको पसंद नहीं आती, फिर कहते हैं फिर आपको पसंद नहीं आती, तुझे पसंद नहीं आती, उसकी बात और जमाने को पसंद आ रही है। बात खत्म हो गई, तुझे तो नहीं देखना। अर्श वाला कहता है उफ़िन वला तनहर, ये सुन बनी इस्राएल मेरे सामने में देख रही, इसकी मतलब ये कुरान खुला हुआ है। उफ़िन, उफ़ पता है किसको कहते हैं, ये है उफ़, इसको कहते हैं। और फिर तू ये भी नहीं कह सकता वला तनहर, झेड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ क्या करना है, और मैं वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीमा, वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीमा, ऐसा तार प्यार कर मेरी जुबान से बात निकले, उनके दिल में ऐसे कतरे गिरे जैसे शबनम गिरती है किसी फूल के ऊपर। ये क्या अंदाज होना चाहिए, ये वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीमा इसे कहते हैं। तेरी जुबान से कलमा निकले, वो ये समझे जैसे फूल की कली के ऊपर शबनम के कतरे गिरे हैं, वो इतने खूबसूरत लगते हैं। जब आदमी की निगाह किसी फूल के ऊपर शबनम के कतरों पर पड़ती है, वह ऐसे लगता है जैसे किसी हीरे किसी जेवर में मोती जड़े हुए। ये है वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीमा। अच्छा फिर भी गुस्सा ठंडा नहीं होता, उन्हें ये किया, अल्लाह के हुक्म पर अमल किया, फिर भी पापा जी का गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा, मां का गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा, या बार बार बात बुलाए चले जा रहे हैं। पर मैं किस तरह तेरे मुंह को वो चूमा करते थे, और माए तो कभी कभी पाँव चूम लेती है अपनी औलाद का, पाँव चूम लेती है। पूछना हमें बूढ़े हो गए हैं, अपनी माँ बाप की याद आती है, दुआएं मांगने वाला कोई नहीं रहता, दुआएं मांगने वाला कोई नहीं रहता। ये मोहम्मद बशीर का बाग मरे थे सिर नंगा होगा, वीर मरे थे कंठ खाली, मामा बाज मोहम्मद बख्शा के कौन करे रखवाली। ये तो पता कब चलता है जब इंसान के साथ से छत उड़ जाती है। मामूली ना समझे बाप को भी, जाना तो सबने है, लेकिन जब बाप मर जाता है यूं महसूस होता है कि इंसान के सर के ऊपर से छत उड़ गई है। और जब मां मर जाती है तो ऐसे लगता है जन्नत के दरवाजे बंद हो गए। तेरे लिए ऐसे मुखलसाना दुआएं मांगने वाला कोई नहीं। तो फरमाया फिर भी राजी नहीं हुए, तूने बड़ी नरम गुफ्तगू की। आज तो हमारे पास मामलात आते हैं, हम देखते हैं बूढ़े माँ बाप इन बदमाशों से डरते हैं, इस सुनार से कि हमारी जुबान से वो बात ना निकल जाए, ये बिगड़ ना जाए, डरते हैं। वो खबीस तरीन बच्चा है जिससे जिसकी मां
अच्छा इंसान नहीं है। कौन करे? जिसके माँ बाप जिस बच्चे से डरते हैं वो बच्चा अच्छा नहीं हो सकता। फरमाया तेरी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए, मैं आप गुफ्तगू को समेट लेता हूं कि जब तू बात करे तो ऐसे हो जैसे शबनम के कतरे गुलाब के फूल के ऊपर गिरते हैं, उनके दिल के ऊपर तेरी बात का ऐसा असर हो वो बीमार मुंह को उठ के बैठ जाए, वो देखते हो तो तेरे लिए दुआओं के लिए हाथ उठा दे। और फिर फरमाया अगर अब भी बुरादी नहीं हो गए तो अब क्या करना है? कुरान पढ़। ये पढ़ा मेरे सामने, वक़्फ़िद लहुमा जनाह कुल्ल मिनर रहमा, वक़्फ़िद लहुमा जनाह कुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, वक़्फ़िद लहुमा जनाह कुल्ल मिनर रहमा। मैं तर्जुमा मफ़हूम करना पीछे पीछे जाओ ना सामने, वक़्फ़िद लहुमा जनाह कुल्ले जनाह कुल्ले जनाह कुल्ले मिनर रहमते मिनर रहमते मिनर रहमते। उनके लिए रहीम बन जा, रहमत वाला बन जा, करीम बन जा उनके लिए। जनाह कुल्ले मिनर रहमा, और क्या कर और सौरे पैदा के मुआफ़ जा। और रब्बिरहमहुमा कुर रब्बिरहमहुमा रब्बिरहमहुमा रब्बिरहमहुमा। अल्लाह बाप को गुस्सा चढ़ गया है, रब्बिरहमहुमा। अल्लाह माँ को गुस्सा चढ़ गया है, रब्बिरहमहुमा। अल्लाह बाबा जी गाना देने लग पड़े, रब्बिरहमहुमा। अल्लाह माँ गाना देने लग पड़ी है, रब्बिरहमहुमा। तुम तेरा काम किए। वक़्फ़िद लहुमा जनाह कुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह जैसे मेरे बचपन में ये मेरे साथ रहम वाला मामला किया करते थे, अल्लाह तू भी इनके साथ रहम वाला मामला फरमा।